हम अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान की बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं पीछे, दूर दूर तक नहीं। पहली तस्वीर ये देखिए, भारत पहले था 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में, जापान था 4थे पायदान पर। अब जापान 5वें पर हो गया है, भारत 4थे पर हो गया है। भारत की इकोनॉमी हो गई है 4.87 ट्रिलियन डॉलर और जापान की इकोनॉमी हो गई है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। अब हमें जल्दी जर्मनी को पीछे छोड़ना है। जर्मनी है 4.74 ट्रिलियन डॉलर, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है साल, 1.5 साल, 2 साल में पीएम मोदी की यह तस्वीर यहां लगी होगी, तीसरे नंबर पर। और भारत दुनिया का तीसरा देश हो जाएगा, टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएगा इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के मामले में। जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद हमारी रेस किससे होगी? चीन और अमेरिका से। चीन है 19.23 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और अमेरिका है 30.51 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। बेशक चीन और अमेरिका दूर नजर आते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह की तैयारी और ऊर्जा और उत्साह है, उसके आगे ये भी पीछे हो जाएंगे जल्द ही। लेकिन अब आइए आपको बताऊं ये संभव हुआ कैसे। ये एक दिन में तो हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने कुछ कड़वी जो टॉनिक दी, शुरू में बहुत कड़वी लगी, लेकिन उसका असर हुआ है ये इस बीमारी को ठीक करके। कैसे हुआ देखिए जरा। सबसे पहले और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, विकास की तेज रफ्तार शुरू कैसे हुई। ध्यान से देखिए, भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की शक्ति बनने में 60 साल लग गए, यानी आजादी के बाद 60 साल लगे तब हम हुए 1 ट्रिलियन। मोदी के पीएम बनने तक भारत सिर्फ 2 ट्रिलियन तक पहुंचा था। मोदी विकास की रफ्तार बढ़ा रहे थे कि तभी सोचिए कोरोना आ गया। संकट में भी मोदी ने देश के हौसले को कम नहीं होने दिया, बल्कि घरेलू व्यापार और निर्माण को भी नई ताकत दे दी, जिससे 2021 तक भारत हो गया 3 ट्रिलियन डॉलर की शक्ति और 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया में हम खुद 5वें नंबर पर आ गए। अब 4 साल में देश 4.3 ट्रिलियन वाली आर्थिक ताकत बन गया। 10 सालों में इतनी तेज तरक्की दुनिया के किसी देश ने नहीं की है। विकास दर में मोदी ने देश को दुनिया में सबसे आगे पहुंचा दिया है। यह थी मोदी की ताकत और तैयारी, जिसका पूरे भारत ने साथ दिया। दूसरी बड़ी वजह क्या थी? विदेश दौरे से निवेश बढ़ा है भारत में। लोग बेशक कितना ही मजाक उड़ाते रहे, मोदी ने अमेरिका से रूस तक के कई दौरे किए, इजराइल और सऊदी अरब देशों से भी साझेदारी की। उन देशों में भी गए जहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। लोग समझ रहे थे कि ये बस प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है और लोगों से मिलने से मोदी लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन असल में वो विकास मॉडल और निवेश पर ध्यान दे रहे थे। मोदी के विदेश दौरे से भारत का ग्लोबल निवेश तेजी से बढ़ रहा था और इसका सीधा असर देश की तरक्की पर दिख रहा था। दूसरी बड़ी चीज, मोदी का प्लान। मोदी सरकार ने देश में 200 से ज्यादा योजनाएं चलाई। ज्यादातर का मकसद क्या था? जनता को आर्थिक मजबूती देना। सबसे पहले सोचिए, हिंदुस्तान वो देश था जहां लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट तक नहीं थे। जनधन खाते से हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। देश में करीब 53 करोड़ लोग जनधन खाते खुलवा चुके हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा यह हुआ कि योजनाओं में भ्रष्टाचार में कमी आई और जनता को सीधा फायदा मिला। दूसरी बड़ी चीज, प्रधानमंत्री ने जो मील का पत्थर साबित हुआ वो गरीबों को घर था और गांव से लेकर शहरी क्षेत्र के लिए पीएम ने घर दिया। इसे घर खरीदने और बनाने दोनों में इससे तेजी आई, मतलब रियल एस्टेट यानी निर्माण क्षेत्र का विकास होने लगा। एक और तीसरी बड़ी चीज, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को मौका मिला। नए और छोटे उद्योग के लिए भी सस्ता लोन दिया गया। इससे देश में युवा हुनरमंद और उद्यमी बढ़ने लगे। एक और बड़ी चीज, स्टार्टअप। पूरे देश में नए प्रयोग और स्टार्टअप की होड़ लग गई। इसका फायदा यह हुआ कि देश की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी। और इंपॉर्टेंट चीज, लोग मजाक उड़ाए बेशक, यूपीआई हर मोबाइल, हर हाथ में अब बैंक है, यूपीआई है। लोग कैश लेकर नहीं चलते हैं, ठेले पर भी लोग यूपीआई लगाए हैं, जूस वाला भी यूपीआई लगाए। सब कुछ डिजिटल पेमेंट के जरिए हो रहा है। जीएसटी आया, पहले की तरह टैक्स लगते थे, मोदी ने टैक्स रिफॉर्म किया। जीएसटी से हर महीने देश को लाखों करोड़ों का टैक्स भी मिल रहा है और आम व्यापारी और उपभोक्ताओं को भी आसानी हो रही है। इससे देश में व्यापार और खरीद का माहौल तेजी से बढ़ा है और यही धीरे धीरे आर्थिक विकास का अहम आधार बनने लगा है। बेशक ये देखने में बहुत आम लगा, इसमें कुछ नया ना लगे, लेकिन इसने जड़ पर, बुनियाद में जाकर जैसा काम किया है, उसी का फल देख रहे हैं कि भारत 4थी अर्थव्यवस्था हो गया है और जल्द ही तीसरी होगा। सुनिए जरा देश के लोग इसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था, उस पर वो 100% खरे उतरे हैं। उस पड़ोसी को पीटना ही नहीं है, उस पड़ोसी को तो दुनिया के देश के नक्शे से उसको मिटा देना। हमारे मोदी जी जब से आए हैं, हम पड़ोसी को मारते भी हैं, डांटते भी हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को 4थे नंबर पर पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। ऐसे सुशासन के साथ मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर। 2047 तक मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है वो वास्तव में पूरा करने योग्य है और मोदी जी इस पे दृढ़ संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। ये नया भारत बहुत तेजी से विश्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और रही पड़ोसी की छोटे भाई की बात, तो वो गलतियां करता है, हम लोग का मार पीट के उसको
छोड़ देते हैं। हमने एक तरफ जहां युद्ध लड़ा और ये युद्ध 30 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चाटने में मजबूर किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत के एक आम जनमानस को पता ही नहीं चला कि भारत देश में युद्ध चल रहा है, भारत देश युद्ध लड़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम आत्मनिर्भर थे, हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो बच्चा था, नादानी कर रहा था, उसको थोड़ा बहुत पीट के वापस सुधारने के लिए फिर से वापस आ गए अपनी विकास की पटरी पर। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकास की जो वंदे भारत चला रहे थे, वो प्रगति पे लगातार चलती ही चली जा रही है। इस तरक्की पर देखिए जरा देश के नेता क्या कह रहे हैं और मोदी के विरोधी आलोचना करने वाले भी क्या कह रहे हैं, यह भी आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले देखिए संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देश की सभी सीमाओं पर बुरी ताकतें दिख रही हैं। देश की सेना को भी मजबूत बनाए ताकि कोई उसे जीत ना सके। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भारत के पास सभी तरह के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। सीमा पार से आने वाले खतरे को हमने असरदार तरीके से रोका है। सरकार, सेना, एयर डिफेंस, हमारी मीडिया ने ताकत दिखाई और पाकिस्तान के हर नापाक कदम को बेअसर साबित कर दिया है। शशि थरूर कह रहे हैं हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में है। अपने लोगों को बढ़ाने के लिए हम अकेले रहना पसंद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कभी देश आर्थिक विकास के मामले में दुनिया में 11वें नंबर पर था, मोदी जी ने अपनी अगुवाई में देश को पहले से मोदी जी 5वें नंबर पर ले आए, 11वें से अब 4थे नंबर पर पहुंचा दिया और जल्दी हम 3रे नंबर पर होंगे। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व मित्र बनना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हम संयम बरत रहे हैं। हम दुनिया में 4थे नंबर की आर्थिक ताकत भी बन गए हैं और पाकिस्तान को भी पता है कि वो हमारा सामना नहीं कर सकता। सलमान खुर्शीद ने बात कही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं।